कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चाहता था राजीव लोचन मंदिर में, और उसके सामने वाले मंदिर का नाम क्या है? राम मंदिर। उसमें प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। फिर यूथ लीग का गठन होता है ताकि जो जवान लोग हैं उसकी सहभागिता भी जरूरी है आंदोलन को। अब कोई भी आंदोलन सक्सेसफुल किसके वजह से होगा? युवा लोगों से होगा, ठीक है। तो 1928 में युवा यूथ लीग का गठन होता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है 1930 में, ठीक है। कैसे चालू होता है कौन बताएगा? हाँ, सविनय, हाँ बताओ कैसे चालू करता है। इसके पहले का थोड़ा बहुत कहानी टाइप का बताया था, नहीं था? हाँ, और वकाला तो कोला तो पहले छोड़ चुके हैं। पहले क्या हुआ था? साइमन कमीशन नहीं आया था 1927 में बना था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। सारे गोरे लोग रहते तो यहाँ वाले विरोध करते कि भाई ये गोरे लोग का कमीशन है, व्हाइट मैन कमीशन है करके, ठीक है। उसका विरोध करते करते लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और उन लोग क्या बोल देते हैं कि भारतीयों की औकात नहीं है कि वो अपना खुद का संविधान बना सके, ठीक है, इसीलिए अपन उनको शामिल भी नहीं करते हैं। तो मोतीलाल नेहरू गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा बोला है तो मैं बनाता हूँ। तो वो जो बनाते हैं क्या बनाते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। बोलते हैं दम है तो इसको पास करके दिखा, और डेट भी दे देते हैं। कौन सा डेट? ठीक है, 31 हो या 30 हो, 1929 रहता है, ठीक है। इस दिन तक पारित करके दिखाओ। तो उन लोग पारित करते हैं क्या? नहीं करते। उसके बाद गांधी जी अपना 11 सूत्री कार्यक्रम भी रखते हैं उसके सामने। उसके बाद क्या होता है? 26 तारीख को, 26 जनवरी को इन लोग स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं 1930 में। लाहौर के रावी नदी के किनारे में झंडा फहरा देते हैं, है कि नहीं? और इस दिन को क्या घोषित कर देते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और गांधी जी अपना 11 सूत्री कार्यक्रम रखते हैं, मतलब 11 पॉइंट रखते हैं कि ये पॉइंट को अगर मान लोगे तो अपन ये आंदोलन को बंद कर देंगे। उन लोग मानते हैं क्या? नहीं मानते, ठीक है। तो आंदोलन चालू हो जाता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या होता है? नमक कानून, जंगल कानून, ठीक है, दारू वारू को बंद करवाओ, ये सब का, ये सब स्टेप उन लोग उठाते हैं। फिर गांधी जी दांडी मार्च के लिए निकलते हैं। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी नाम के गांव तक जाते हैं ना, ठीक है, 78 लोग के साथ। 6 अप्रैल 1930 में पहुंचते हैं और नमक कानून बना के तोड़ते हैं। वहाँ तोड़ते हैं तो यहाँ भी एक रायपुर में महाकौशल करके सभा होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू आने वाले रहते हैं, पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो नहीं आ पाते हैं। फिर गोविंद जो है, सेठ गोविंद जो भी है, वो अध्यक्षता करते हैं, है कि नहीं? तो वहीं पर उसी सभा में जो रविशंकर रहते हैं वो SCL की सहायता से नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो समुद्र है नहीं तो नमक कैसे होगा, तो SCL की सहायता से नमक बना के कानून तोड़ते हैं। और भी बहुत सारे नेता उस सभा में आए रहते हैं, वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, नमक नहीं तोड़ते, जंगल कानून को तोड़ते हैं। इतना है समझ में? तो अब तोड़ेंगे जंगल कानून, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में 5 लोग फेमस होते हैं जिसको 5 पांडव कह के भारत की जनता बोलती है। अब वो जनता, अब वो 5 पांडव कौन है? युधिष्ठिर, अमरराव लाखे, अर्जुन और भीम, लक्ष्मी नारायण और नकुल, अब्दुल और सहदेव, शिवदास डागा। एक और डागा था, वो कौन था? क्या किया था वो?
राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का? तो धमतरी का कौन किया था? बाजीराव कृदन। 501 रुपये कौन दिया था? कहाँ पर दिया था? धमतरी में। किसको दिया? आपको? महात्मा गांधी को दिया। ठीक है, कौन से तारीख को दिया? ठीक है। गांधी जब आए, जी जब आए तो गाड़ी कौन चला रहा था? हजारी नाम था। ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह आश्रम की स्थापना होती है, सुंदरलाल शर्मा करता है धमतरी में। इसके पहले भी आश्रम की स्थापना किया था। कहाँ पर? रायपुर में। सत्याग्रह आश्रम में होता क्या है? ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे मार खाना है, कैसे जो भी आपके ऊपर यातनाएं होगी उसको कैसे सहना, उससे कैसे काउंटर करना है। मेन ये रहता है। ठीक है, कि आपको मार दिया गया तो आप भी उल्टा मत मार दो, इससे हिंसा ही बढ़ेगा। ऐसा करके जाना ये आश्रम में ट्रेनिंग लेना है। ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झंडा सत्याग्रह भी हो जाता है। तो बिलासपुर के टाउन हॉल में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? बैरिस्टर छेदीलाल। बिलासपुर के शासकीय स्कूल में भी झंडा फहराया जाता है कांति कुमार भारती के द्वारा। और ये झंडा 3 दिन के बाद उतार भी दिया जाता है। वानर सेना का गठन। वानर सेना में कौन रहते हैं? बच्चे लोग रहते हैं। तो जो भी कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो भी टाइम प्लेस डेट है, उसको इन लोग रैली के माध्यम से जाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते बोलते रहते हैं ताकि सब लोगों के पास पहुंच सके। अब उस टाइम तो व्हाट्सअप था नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप बनाए, एक मैसेज डाले, आ जाओ चिल्पी घाटी, सब आ गए। है कि नहीं? 6:30 बजे का टाइम है, कोई 7 बजे आ रहा है, कोई कोई तो 8 बजे भी आ जा रहा है और लेट कर दे रहा है। ठीक है। तो नमक कानून का उल्लंघन कौन करता है? रायपुर में कौन किया था? पंडित रविशंकर किया था ना। ठीक है। बिलासपुर में नाम वही है, डॉक्टर छेदीलाल, ठाकुर छेदीलाल। जो मुंगेली मुंगेली में राम गोपाल तिवारी। दुर्ग में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वीवी तामस्कर। और ये इसका भी नाम बार बार आता है। ठीक है। अब मेन जो तोड़ना है उसको तोड़ते हैं, जंगल कानून। ठीक है। तो पहला वाला कहाँ हुआ था? देखो ट्रिक भी लिखा हुआ है। पीएमजी रुद्र हुए तो लात मारे। ठीक है, जो भी हुए क्या मारे? लात मारे। पीएमजी रुद्र हुए तो लात मारे। जिसको याद नहीं होगा उसको लात मार देंगे। जो आप लोग सोच रहे हो तो आपका वो। ठीक है, तो पीएमजी रुद्र हुए तो क्या मारे? लात मारे। तो पी से क्या आएगा? कोड़ी सी पर। एन से मुंह बना। जी से गट्टा सिल्ली। रुद्र से रुद्री। लात मारे से लबरा और तमोरा है ना। ये तिजोरा लिखा है, क्या लिखा है? ठीक है, क्या क्या जोरे नहीं पता, तिजोर। तो ये क्या है? तमोरा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना इतना। तो ये याद हो गया ना आपको? पीएमजी रुद्र हुए तो लात मारे। ठीक है, बताओ लाइन से क्या 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 नाम बताया, कौन बताएगा? ठीक है, पोड़ी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, पूछेंगे फिर। हाँ। पोड़ी सिपत। मुंह बना। गट्टा सिल्ली। रुद्री नवा गाँव। लबरा तमोरा। कौन लबरा? अच्छा, ठीक है। आप बताओ भाई। तमोरा। ठीक है, धधोरा नहीं भाई, तमोरा। ठीक है, और कौन बताएगा? आप बताओ सर बीच में। हमारे डब्बू रत्नानी। और कौन बताएगा? आप बताइए मैडम। हाँ। गट्टा सिल्ली।
रुद्री नवागांव। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या है, पीएमजी रुद्र हुए तो लात मारे। ठीक है, याद रहेगा ना अपने को। तो पोड़ी सिपत, मोबना, गट्टा सिल्ली, रुद्री, लबरा, तमोरा। ठीक है, उसके बाद ये 6 मेन मेन था। अब ये कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं ना। ठीक है, तो पहला वाला ना बिलासपुर में होता है। ठीक है, दूसरा वाला बालोद में होता है, बीबी। उसके बाद गट्टा सिल्ली धमतरी में होता है। फिर उसके बाद वाला भी धमतरी में होता है, रुद्री। तो उसके बाद डीडी हो गया, बीबी के बाद डीडी। उसके बाद महासमुंद, महासमुंद तो एमएम हो गया, तो बीडीएम। ठीक है, बीबी, फिर दीदी, फिर मम्मी, ऐसा करके याद रख लेना। बीबी, डीडी, मम्मी। याद रहेगा, जगह का नाम भी याद हो जाएगा। बिलासपुर, बालोद, धमतरी, धमतरी, महासमुंद, महासमुंद। ठीक है, इतना अपने क्या याद हो गया। नाम पूछता है और जगह भी पूछ लेता है, तो जगह भी याद हो गया, नाम भी याद हो गया। ठीक है ना भाई। उसके बाद पोड़ी सीपत। पोड़ी सीपत में ऐसा करके आ रहा है, सीपत, सी करके। ठीक है, समुद्र, समुद्र को पार कौन किया था, राम। तो रामाधर दुबे। ठीक है, राम कौन जानते हो ना कि नहीं जानते, जो रावण को मारा था। ठीक, उसके बाद मोबना, आप लोग को भी मारना है। तो मोबना, मोबना कौन है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, मोबना, मूड बना, मूड बना तो प्रसाद दे दिया ऐसा, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद गट्टा सिली और रुद्री नवागांव, ये दोनों धमतरी में है, और दोनों का नेतृत्व करने वाला भी सेम सेम है, समझना। ठीक है ना, सेम सेम है, नारायण राव, छोटे लाल और नथुजी जगताप। और यहाँ भी सेम सेम है, और ये लोग धमतरी से ही बिलोंग करते, कोई दूसरा नाम नहीं आया। जैसे पहले और दूसरे में कोई दूसरा नाम भी आ गया जिसको अपन सुने भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर जो धमतरी के आदमी है उन्हीं लोग किए हैं, तो धमतरी, धमतरी वाला तो याद हो जाएगा। उसके बाद लबरा। लबरा का मतलब क्या पता है छत्तीसगढ़ी में, झूठा। जो झूठ बोलता है वो होता है लबरा। ठीक है, अब जो झूठ बोलता है वो हमारी नज़रों से गिर जाता है, तो हरमिंदर गिरी। ठीक है, हरिमर्दन गिरी, जो भी है गिरी, गिर गया वो याद रखना। ठीक है, झूठ बोलोगे तो। उसके बाद तो तमोरा। ठीक है, इसको तमोरा लिख लेना भाई। मेरे राइटिंग में और समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसका नेतृत्व कौन किया था, यति यतन लाल, शंकर राव गनोद वाले और भगवती प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब ये जब तमोरा जंगल सत्याग्रह होते रहता है तो वही आरक्षित वन में जाके घास वास को काट देते हैं लोग। ठीक है, तो वहीं पर एक लड़की रहती, दयावती नाम रहता है उसका। तो एक जाता है, अंग्रेज अधिकारी से रहता है भारतीय, लेकिन अंग्रेजों के लिए काम करते रहता है, सब डिविजनल ऑफिसर रहता है वो। तो उसका नाम रहता है एमपी दुबे। तो वो जाता है रोकने के लिए, यहाँ के लोगों को रोकने के लिए जाता है कि क्यों आरक्षित वन में घास काट रहे हो करके। तो ये जो बालिका दयावती रहती है वो एमपी दुबे को थप्पड़ जड़ देती है। ठीक है, और उसको बोलती है कि तू भारतीय हो के अंग्रेजों का साथ कैसे दे रहा है। अब भाई वो सब डिविजनल ऑफिसर रहता है तो थोड़ा गुस्सा हो जा रहता है, तो हिंसा मत बढ़ जाए करके वहाँ के लोग आपस में थोड़ा मेल मिलाप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तमोरा कहाँ ये नहीं पूछेगा, लेकिन दयावती के बारे में पूछ लेता है। तमोरा, समझ गए, दयावती याद रहेगा ना। तो ये समझू याद है सबको। ठीक है, आप लोग को समझ आया, सरगुजा वाले भाई।
ठीक है फकेश, बता भाई, बोल रहा हूँ ऐसा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। क्या बताना है? जंगल कानून बताना है। बताओ, जितना बताया जंगल के बारे में बताओ, पूरा मंगल कर दो बता के। आज ठंडी है बोल के नहीं आए क्या बहुत लोग? डेली ठंडी रहता है। नेतृत्व करते हैं 6 लोग। अच्छा, तो जंगल कानून पहले बताओ ना भाई, नाम क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, नेतृत्व कौन कौन किया, ऐसे बताओ ना। हाँ, रामाधार, ठीक। कहाँ? बिलासपुर में। ठीक है, फिर? मुंह बना, ठीक है। गाठा, गट्टा सिल लिया वो, ठीक। मेघा वाले, छोटे लाल, और? नारायण राव मेघा वाले नहीं रहता? अच्छा, वो भी रहते हैं, ठीक। फिर? गिरी, फिर? तमोरा, तमोरा है भाई तुझे, ठीक है। तमोरा में ही मोरा, मारा, ऐसा करके आ रहा है ना, तो दयावती मारती है। ठीक है, और कौन बताएगा इधर से? कौन बताएगा? हाँ भाई, वाह, बाहर चला गया, बताओ बोले। ठीक है, इधर से कोई और? पीछे हमारे सरगुजा वाले भाई बताएंगे। जोर से, थोड़ा जोर से। उड़ी, जी। उड़ी सीपत, सी कौन पार किया है, कौन से भगवान सी पार किया है? रामाधार दुबे। पौड़ी के बाद क्या था बताओ सर, आप बताओ, पौड़ी के बाद और कौन सा पढ़े? हाँ, कौन था? मूड बना तो, ठीक है, फिर? गट्टा सिल्ली, हाँ। धमतरी वाले से कहाँ, क्या क्या नाम आता है? मेघा वाले, ठीक है। नथुजी जगताप, रुद्री नवा गांव, वो कहाँ हुआ था? धमतरी में हुआ था, मेघा वाले। फिर? हाँ, गिरी, मार मार के लाल कर दिया, यतियतन लाल। हाँ, ठीक है, गया हुआ है नीचे, चलो ठीक। याद रहेगा ना इतना? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सब होता है, ठीक है। इसमें पढ़ोगे तो बीच में एक दो ठो एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। घोंगा डी आ जाएगा, घोंगा, घोंगा, इसके कौन थे? मुकुंदा, ठीक है।
घोंगा का मुंह देखे हो ना अंदर बाहर, तो मुकुंदा मुंह। बेमितरम भी हुआ था जिसका था विश्वनाथ तामस्कर। छुई खदान का समारू बाई, समारू बरई लिखा है, बाई है क्या, बरई। उसके बाद बदरा टोला का रामाधीन गोंड है ना, ठीक है, गोड़ है, रामाधीन गोड़ है। ठीक है, हो गया। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो भाई इधर अब, क्या हुआ? हाँ, जो शुरू का जो छेद होता है ना वो ज्यादा मेन है। अब देखो भाई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह होता है, ठीक है। एक ठो जंगल सत्याग्रह पहले हो चुका रहता 1922 के टाइम में, सिहावा वाला, ठीक है। तो वो एक पहले हो गया। उसके बाद जो होता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता है। उसके बाद वाइस राय कौन रहता है? इरविन। तो गांधी का इरविन के साथ समझौता होता है। गांधी जी का किनके साथ समझौता है? इरविन के साथ। 5 मार्च 1931 को, ये डेट भी याद रखे रहना कब होता है समझौता। तो ये समझौते के तहत इरविन बोलते हैं कि आपकी कुछ शर्तों को हम मान लेंगे, लेकिन आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करो, ठीक है। वाइस रह रहता है इरविन, गांधी जी को बुलाते हैं कि आओ समझौता करते हैं बोल के, और बोलते हैं कि आपकी कुछ शर्तों को हम मान लेंगे, पर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना होगा। तो कुछ शर्तों को मान लेते हैं गांधी जी के, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी बंद कर देते हैं। इसी के तहत पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाता है। लेकिन कुछ शर्त को नहीं माने रहते हैं, ठीक है। अब नहीं माने रहते तो गांधी जी जो बचा कुछ चीज को मनवाने के लिए लंदन जाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो लंदन में होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक टेबल रहता है गोल सा, उसी के बगल में बैठ के बातचीत करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोल में सम्मेलन बोलते हैं। तो पहला गोल मेज हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। अब ये तीनों कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। आ रहा है समझ में? इतना आया समझ में? तो जो पहला गोल में सम्मेलन होता है उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन जाता है? कोई नहीं। दूसरे में गांधी जी जाते हैं। तीसरे में कोई नहीं। कोई नहीं कौन है? कोई नहीं, ठीक है। लेकिन तीनों गोल में सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर जरूर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो क्या बोलते हैं, जो हरिजन लोग रहते हैं उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए अम्बेडकर बहुत प्रयास करते हैं, इसीलिए वो जाते रहते हैं, जो दलित लोग रहते हैं उनके प्रयास के लिए, ठीक है। अब गांधी जी जब दूसरे वाले में जाते हैं यहाँ भी उनको कुछ ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगता, तो वो फिर आते हैं इंडिया। इधर इरविन भी थोड़ा बहुत माना, बाकी सब तो माना नहीं। गांधी जी सोचे बाकी मैं गोलमेज सम्मेलन जाके मनवा लूंगा, वहाँ भी नहीं माने। फिर आते हैं भारत, आते हैं, फिर से चालू कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो उसको कौन से नंबर का बोलेंगे? दूसरे नंबर का सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, जो करीब 1932 से चालू होता है और 1934 तक खत्म हो जाता है। तो 1932 में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है। कौन करते हैं? गांधी जी ही करते हैं। लेकिन गांधी जी का तो समझौता हुआ रहता है ना कि मैं चालू नहीं करूंगा, लेकिन वो चालू कर दिए। अब चालू कर दिए तो गलत हो गया ये, तो फिर जेल के अंदर डाल देते हैं उनको, है ना। तो कौन से जेल में डालते? पूना के जेल में। गए हो? तो पुणे के जेल में उनको डाल दिया जाता है, ठीक है। अब गांधी जी को ये भी पता चलता है कि बी आर अम्बेडकर जो है दलितों के लिए एक माइनॉरिटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, ठीक है, अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं।
तो गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आता, तो गांधी जी कर देते हैं जेल में ही बैठ के अनशन। ठीक है, कुछ 20-21 दिन, कितने दिन का अनशन हो जाता है। फिर उनसे मिलने आते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर मिलने आते हैं और उनके बीच में समझौता होता है। तो अम्बेडकर बोलते हैं कि अब मैं नहीं मांगूंगा माइनॉरिटी स्टेटस। ठीक है, तो गांधी जी उनको आश्वासन देते हैं, ठीक है मत मांग, जैसे ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो हरिजन लोग के उद्धार के लिए काम करूंगा। तो उनके बीच जो समझौता होता है उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, पूना समझौता बोलते हैं, है कि नहीं। फिर गांधी जब जेल से बाहर निकलते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बंद हो जाता है, क्योंकि लोग अब ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते रहते, थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है दूसरे नंबर के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया और गांधी जी भी, अब उनका मेन उद्देश्य क्या था जेल के बाहर निकलने के बाद, हरिजन का उद्धार करना। तो इसी के तहत उनके उद्धार के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है ना। सोच में पड़ गए मैडम, सोच में पड़ गए, छत्तीसगढ़ कहाँ। ठीक है, आ रहा है समझ में, गांधी जी आएंगे छत्तीसगढ़। अब ये देख लेना, दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उसमें डिटेक्टर, क्या है लिखा है, डिक्टेटर रहते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग का इधर रहता है, तो समझ गए होगे, पहले ही ट्रेलर मिल चुका है। तो डिक्टेटर रहते हैं। अब ये डिक्टेटर क्यों, जैसे दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन रहता है तो जो भी नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में लीड करने जाते हैं सबको धर लिया जाता है। जैसे 5 लोग हैं, सबके सबको धर लिए, अब कोई नेता ही नहीं बचा, तो जो भी क्या बोलते हैं आंदोलन है वो नेतृत्वहीन हो जाता है ना, फिर वो आंदोलन अच्छे से चल नहीं पाता। तो इसमें इन लोग ये दिमाग लगाए थे कि डिक्टेटर के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि कोई एक आदमी जाके लीड करेगा, जब तक वो गिरफ्तार हो गया तो दूसरा आदमी चले जाएगा, है ना, फिर वो गिरफ्तार हो गया तो तीसरा। तो ये था ट्रिक। ठीक है, तो पहला कौन जाता है, रवि शंकर। ठीक है, दूसरे में सुंदरलाल, तीसरे में शंकर। तो रवि शंकर में रवि पहले, तीसरे में शंकर, बीच में सुंदर, और चौथा राधाबाई। तो राधाबाई पहली महिला डिक्टेटर थी। तो ये 4 नाम याद रख लेना, पहला तो रवि शंकर है, और राधाबाई जो थी पहली महिला डिक्टेटर थी। ठीक है, आ रहा है अपने को समझ, पीछे वाले गनौद वाले। ठीक है, हो गया। उसके बाद अब बिलासपुर में वानर सेना का गठन हुआ था, जिसका कौन था, वासुदेव देवरस था नेतृत्व करने वाला। अब रायपुर में भी होता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है, कहाँ लिखा है, ठीक है, जहां भी लिखा रहे, बलीराम दुबे है ना, और उसी को आजाद करके भी बोलते हैं। और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा है, आजाद चौक, जो रायपुर में है। ठीक है, और वो किसके सहयोग से बनता है, जो दूसरा वाला वानर सेना, यति यतन लाल के सहयोग से। ठीक है, इतना अपन समझ लिए, याद रहेगा। तो पहले बिलासपुर में होता है और दूसरा वाला रायपुर में होता है, याद रहेगा। पहले वाले का वासुदेव देवराज और दूसरे वाले का बलीराम। ठीक है, वासुदेव देवरस और बलीराम दुबे, जिसको प्यार से बोलते हैं अपन आजाद। और एक कम से कम इनका उम्र 14 वर्ष का रहता है। ठीक है, और इनको जेल में भी डाल देते हैं, 8 या 9 महीने के लिए इनको सजा भी हो जाता है। किसको, बलीराम। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा भी है, रायपुर के ब्राह्मण पारा में संचालक कौन, यति यतन लाल। छोटे छोटे बच्चों का संगठन जो विभिन्न राजनेताओं तक संदेश पहुंचाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, पर्चे बांटते थे। समझ गए। और क्या हुआ था द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में, विदेशी वस्त्रों की दुकान में धरना प्रदर्शन करते हैं अपन। ठीक है, तो रायपुर में किसका दुकान रहता है, कीका भाई। कीका भाई चेक कर रहा था, आप लोग भाई बोलते हो कि भाई बोलते हो। इसके नेतृत्व कौन किए, तो अजीब अजीब नाम है, मुटकी, फुटेना, कोजो, कुटकी। ठीक है, तो जो जो अजीब अजीब लोग थे,
अजीब अजीब लोग नहीं थे, जो अजीब अजीब नाम थे उन लोग विदेशी वस्तुओं के बाद धरना दिए। अब विदेशी लोग का नाम भी अजीब अजीब रहता है, तो उसके सामने धरना देने के लिए भारत के भी अजीब अजीब नाम वाले गए। ठीक है, तो याद रहेगा, मुटकी, फुटकी, केजा, केतकी। तो जिसके नाम में लास्ट में की है उसने धरना दिया कीका में, कीका की दुकान में। ठीक है, याद रहेगा ना अपने को? ठीक है सर, आपको याद रहेगा पीछे आपको? ठीक है। उसके बाद पत्र बम का योजना। कौन सा बम? पत्र बम। अब इसका नेतृत्व कौन किया था? राम नारायण मिश्र हर्सुल। ठीक है। अब जो भी विदेशी वस्तुओं को बेच रहे थे, जो भी व्यापारी जो स्वदेशी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, उसी को बेचे पड़े हैं। ठीक है, तो उनको ये राम नारायण मिश्र हर्सुल जो है वो एक पत्र देते हैं। अब पत्र जो ऐसा चिपका रहता है ना, ऐसा खोलते हैं अपन, है ना, तो वो मान लो फेविकोल से चिपका है, तो ये फेविकोल से नहीं चिपकाते, फॉस्फोरस से चिपकाते हैं, फॉस्फोरस के टुकड़े से चिपकाते हैं पत्र को। तो जैसी जो भी खोलता था वो ऐसा बम टाइप का फटता था और मुंह काला काला हो जाता था। ठीक है, ऐसा खोला, बम टाइप का फटा, मुंह में पूरा लगा, काला काला हो गया। फिर उसके बाद लेटर निकालते थे तो उन लोग पढ़ते थे, तो उसमें लिखा रहता था लेटर में, आप भारतीयों के भारतीयों का साथ नहीं दे रहे हो, ऐसा करके। समझ? हाँ, क्या कश्मीरी सेब खाओगे क्या? बम। ठीक है, राम नारायण मिश्र हर्सुल, तो ये किसके लिए था? अंग्रेज के वफादार भारतीयों पर पत्र के माध्यम से प्रहार कर चेतावनी देना। ठीक है, तो अंग्रेज के जो वफादार भारतीयों थे। उसके बाद फास्फोरस के छोटे टुकड़े को स्याही सोखने वाले कागज में रखकर पत्र भेजते थे। पत्र खोलते ही छोटा विस्फोट होता था, जिससे हाथ व मुंह जलने की खबर आई। ठीक है, हाथ और मुंह ही बस जला है ना। उसके बाद राम नारायण मिश्र हर्सुल गिरफ्तार। समझ गए ना पत्र बम का? ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ पत्रिकाएं थी। तो अपने को तो ये तो पता है, 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे, 1907 में हिंद केसरी माधवराव सप्रे, 1922 में जेल पत्रिका पंडित सुंदरलाल। ये तीन तो पता ही था, है कि नहीं? करमवीर इसी टाइम में गिरफ्तार भी होते हैं ना अपने माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, तो उसके पहले करमवीर का प्रकाशन होता है। तो ये भी तो अपने को याद ही है। तो जो बचा जो याद नहीं है वो ये सरस्वती पत्रिका आता है, ये भी 1900 में ही आता है। पदुम पुन्नालाल बख्शी, 1908 लिखा है, वो तो पुस्तकालय क्या, सरस्वती पुस्तकालय 1908 नहीं 1909 है वो। ये पत्रिका है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली, ये भी कौन करते? माधवराव। और 1937 में कांग्रेस पत्रिका, तो ये कांग्रेस लोग ही निकालते हैं, रायपुर कांग्रेस कमेटी। तो ये कांग्रेस कांग्रेस तो अपने को याद रहेगा ही, है ना। बाकी माधवराव का जो है वो भी याद रहेगा, एक छत्तीसगढ़ मित्र था, वो तो लिखे ही है। हिंद केसरी, और ये भी हिंदी टाइप का है, तो इसका भी माधवराव सप्रे, हिंदी हिंदी वाला, है ना। सरस्वती पत्रिका पदुमलाल पुन्नालाल, और कांग्रेस पत्रिका कांग्रेस कांग्रेस। ठीक है, याद रहेगा इतना? तो ये देख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण और दूसरा चरण, पहला 1930, दूसरा 1932। ठीक है, पहले चरण में 5 पांडवों की नियुक्ति होती है, वानर सेना भी रहते। वानर सेना कौन से वाले? रायपुर की बिलासपुर, रायपुर बिलासपुर कौन रहता है नेतृत्व? वासुदेव देवरस। ठीक है, नमक कानून को तोड़ते हैं, जंगल कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, याद रहेगा, तो अपन भी तोड़ देंगे। दूसरा चरण 1932 में, इसमें डिक्टेटर डिक्टेटर लोग रहते हैं। पहला कौन? रवि, दूसरा सुंदर, तीसरा शंकर, चौथा रायपुर में भी होता है।
जिसका कौन रहता है वानर सेना का? वासुदेव देवरस। किसके सहयोग से होता है? ये बलीराम आजाद है। किसके सहयोग से? यति यतन लाल के सहयोग से। महिलाओं का धरना प्रदर्शन होता है विदेशी वस्तुओं के बाहर। कीका, और जिसके नाम में की आ रहा है, फुटकी उटकी मुटकी चुटकी जो भी है। उसके बाद पत्र बम की योजना होती है। राम नारायण मिश्र, ठीक है, हर्षोल क्या करता है? राम नारायण मिश्र किसमें चिपका के देता है? पत्र में। ठीक है, पत्र खोले, क्या क्या जल जाता है? हाथ और मुंह। ठीक है भाई, क्या हो गया? और कुछ जलाना है? अभी हाथ और मुंह बस काफी है। उसके बाद गांधी जी आते हैं। ठीक है, क्या हो गया? गांधी जी आ रहे हैं, जेल से निकल के आ रहे हैं, क्या करने के लिए? हरिजनों का उद्धार करने के लिए। पूरा नहीं लिखा है क्या? ठीक है, तो गांधी जी कब आते हैं? 22 तारीख को आते हैं। ठीक है, 22 नवंबर से 28 नवंबर तक रहते हैं। ठीक है, 22 नवंबर से कब तक रहते हैं? 28 नवंबर। कौन सा सन है? 1933। कौन आता है? अकेले आते हैं? नहीं, 3 लोग को साथ लेके आते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या क्या रहता है? मीराबेन, किसका पापा? ठक्कर पापा। फिर महादेव देसाई। ठीक है, कुछ कुछ नोट्स में नहीं लिखे रहेगा, उसको लिख लेना भाई। ठीक है, तो मीराबेन, महादेव देसाई और ठक्कर बाबा, ये 3 लोग के साथ आते हैं। कौन? गांधी जी आते हैं। ठीक है, तो आते कहाँ पर है? दुर्ग स्टेशन में आते हैं। तो कहाँ पर आते हैं? दुर्ग में आते हैं। दुर्ग है कि दुर्ग है? दुर्ग है। ठीक है, अब दुर्ग से इनको कौन मिलता है? ड्राइवर स्टेशन में उतरता है, और ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम हजारी लाल जैन। ठीक है, पहले भी ड्राइवर यही थे, अभी भी ड्राइवर यही है, और आने वाले समय भी में भी ड्राइवर यही रहेंगे। तो हजारी लाल जैन थे, जो इनको दुर्ग से कहाँ लेके जाते हैं? रायपुर। ठीक है, दुर्ग से रायपुर। अरे समझ में? कहाँ रुकते हैं ये? पंडित रविशंकर के घर। ठीक है, कहाँ रुकते हैं? पंडित रविशंकर के घर। क्लियर है? पंडित रविशंकर का घर रायपुर में था, तो वहां रुके थे। तो ये हो गया, 22 तारीख को शाम को आते हैं, और हजारी लाल जैन के साथ कहाँ जाते हैं? रायपुर जाते हैं। ठीक है, और पंडित रविशंकर के घर रुकते हैं, खाते पीते ऐश करते हैं। उसके बाद 23 तारीख को, ठीक है, 23 तारीख को गांधी जी सुबह सुबह, सुबह सुबह लोग गार्डन जाते हैं, तो ये भी जाते हैं गार्डन। तो रायपुर में था विक्टोरिया गार्डन। ठीक है, जिसका नाम अभी मोती बाग हो गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 23 तारीख को विक्टोरिया गार्डन जाते हैं। क्या होता है विक्टोरिया गार्डन में? स्वदेशी स्वदेशी प्रदर्शनी लगा रहता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? स्वदेशी कपड़े वपड़े का प्रदर्शनी लगा रहता है। कहाँ पर? विक्टोरिया गार्डन में। तो 23 तारीख को गांधी जी का पूरा समय विक्टोरिया गार्डन में व्यतीत होता है। आ रहा है समझ में? उसके बाद 24 तारीख को क्या होता है? 24 तारीख को, उसमें नहीं लिखा होगा, नहीं नहीं, पहले रायपुर तो घूमने दो। लॉरी हाई स्कूल, ठीक है, जिसका नाम अभी बदल के हो गया है सपरे हाई स्कूल। ठीक है,
ठीक है, जिसका नाम अभी क्या हो गया है, सपरे हाई स्कूल। क्लियर है? उसके बाद 24 तारीख को ही गांधी जी आश्रम में जाते हैं, सतनामी आश्रम, जिसको कौन बनवाया रहता है, सुंदरलाल। क्या हो गया, गुरु रुद्र, कौन, गुरु रुद्र कुमार बनवाया होगा। उसके बाद 25 तारीख को निकलते हैं धमतरी। ठीक है, अब धमतरी में कौन सा चौक चौक फेमस है, कई पान चौक। ठीक है, ठीक है, समझस भाई, ये हसत बसस। मकई बान चौक में जो मेघा वाले रहते हैं, ठीक है, मेघा वाले रहते हैं, वो इनको कितना देते हैं, 501 रुपए। ठीक है, नारायण राव मेघा वाले 501 रुपए देते हैं धमतरी के मकईबान चौक में। उसके बाद एक नगर पालिका वाला स्कूल जाते हैं, नगर पालिका वाला स्कूल जाते हैं कौन, महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उनको एक अभिनंदन पत्र मिलता है। अभिनंदन मतलब भाई स्वागत करने के लिए एक पत्र दिया जाता है, किसको, गांधी जी को। कौन देता है, तो नथु जी जगताप देते हैं। कौन देता है, नथु जी जगताप। और उस पत्र को गांधी जी कर देते हैं नीलाम। नीलाम कर देते हैं, तो उन्हीं का ड्राइवर हजारी लाल उस पत्र को खरीद लेता है 2000 रुपए में। ठीक है, इतना आ गया समझ में, समझ आ गया। फिर नगर पालिका के बाद वो जाते हैं बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर जाते हैं और 26 तारीख को गांधी चौक में सभा को संबोधित करते हैं। जिस चौक में सभा को संबोधित करते हैं, बाद में गांधी जी ने किया था बोल के उस चौक का नाम गांधी चौक हो जाता है। ठीक है, 27 को कुछ नहीं करते, 28 को बिलासपुर से आते हैं रायपुर और रायपुर से ही निकल लेते हैं। क्लियर है? तो देख लो, इतना लिखा होगा तो मत लिखो, नहीं लिखा होगा तो लिख लो। ठीक है मैडम, लिखा है उसमें, नहीं लिखा है तो लिखो। फोटो खींचना, फोटो खींच लो, आप नहीं लिखो। हो गया, हो गया। बता लोगे गांधी जी कब आए, कहाँ कहाँ गए? हाँ, ये लिख लिए क्या, सब लिख लिए? तो एक बार फिर देख लेते हैं ना, गांधी जी के आने जाने का कार्यक्रम थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, टाइम हो गया है क्या? अरे यार। ठीक है, तो गांधी जी का आने का टाइम क्या है, 22 नवंबर से 22 नवंबर 1933 से 28 नवंबर 1933 तक। ठीक है, तो 22 तारीख को शाम को गांधी जी आते हैं कहाँ, दुर्ग में, दुर्ग नहीं, दुर्ग बोलो। ठीक है, दुर्ग में आते हैं, वहां उनको ड्राइवर मिलता है हजारी लाल जय, जिसके साथ कार में बैठ के रायपुर आते हैं।
रायपुर में किसके घर रुकते हैं? पंडित रविशंकर के घर। ठीक है, उसके बाद रुकेंगे, आराम आराम किए। 22 तारीख को, फिर 23 तारीख को सुबह सुबह निकलते कहाँ पर? विक्टोरिया गार्डन। वहां पर क्या होता है? स्वदेशी प्रदर्शनी होते रहता है। ठीक है, 23 तारीख पूरा विक्टोरिया गार्डन में जाता है। विक्टोरिया गार्डन का नाम बदल के अभी क्या हो गया? मोती बाग गार्डन। उसके बाद 24 तारीख को जाते हैं लोरी हाई स्कूल। क्या फोटो खींच रहे हो कि रिकॉर्ड? लोरी हाई स्कूल जाते हैं कब? 24 तारीख को, जिसका नाम अभी बदल के क्या हो गया? सप्रे हाई स्कूल। ठीक है, और 24 तारीख को ही सतनामी आश्रम जाते हैं, जिसको कौन बनवाया रहता है? सुंदरलाल शर्मा बनवाया रहता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद 25 तारीख को कहाँ जाते हैं? धमतरी के मकई बांध चौक में। मकई बांध चौक में नारायण राव मेघा वाले 501 रुपए देते हैं। ठीक है, फिर धमतरी के मकई बांध चौक के बाद नगर पालिका स्कूल जाते हैं, वहां सभा को संबोधित करते हैं, तो वहां पर अभिनंदन पत्र मिलता है। कौन देता है वो अभिनंदन पत्र? नथु जी जगताप देते हैं। ठीक है, जिसको गांधी जी नीलाम कर देते हैं, और नीलाम करने के बाद उसको खरीदता कौन है नीलामी में? हजारी लाल जैन, उनका ड्राइवर खरीदता है। कितने रुपए में? 2000 रुपए में। ठीक है, उसके बाद गांधी जी बिलासपुर निकल लेते उसी दिन, 25 तारीख को ही निकल लेते हैं। ठीक है, और 26 तारीख को बिलासपुर के गांधी चौक में सभा को संबोधित करते हैं। 27 को कुछ नहीं होता। 28 को बिलासपुर से रायपुर आते हैं, ट्रेन पकड़ के वापस जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? हुआ? याद हुआ? क्योंकि एक एक से पूछा जाएगा। ठीक है मैडम, आप बताओगे सर पहले? ठीक है, कॉन्टेम लुकाया हो ना? ठीक है, मिटा दूं ना मैं इसको? खींच ले जिसको खींचना है। तो इसको याद करना हो तो ऐसे याद कर लेना क्रम को। ठीक है, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। ठीक है, अपने दिमाग से कुछ कुछ स्पेलिंग मत जोड़ लेना ना, इसीलिए मैं उसको पूरा नहीं लिखा। तो जी से कहाँ आते हैं? पहले गांधी जी गार्डन में आते हैं। ठीक है, गांधी जी आते कहाँ पर? गार्डन में। फिर एस से स्कूल में आते हैं, लॉरी हाई स्कूल। ए से आश्रम में आते हैं। ठीक है, डी से धमतरी में जाते हैं, मकई बांध चौक में आते हैं। 501 रुपये कौन देता है? नारायण राव मिला। नहीं से नगर पालिका, इसको भी ग्रुप में डाल देना। बे से बिलासपुर, और ये गांधी चौक। ठीक है, तो कोई बोला गांधी जी को कोई बोलता है गांधी जी सैड हो क्या, तो वो बोलते हैं नहीं बे पांडु। समझ गए? तो याद रहेगा ना अपने को? अब इतना बता दिया हूँ, तो जो याद नहीं करेगा। ठीक है, एक बार बस रीड कर लो। ठीक है, ये गांधी जी का आगमन रीड कर लो। ठीक है सर, आपसे पहले पूछूंगा। ठीक है, आपसे दूसरे नंबर पे, और आप सर आपसे तीसरा नंबर आपका रहेगा। ठीक है मैडम, चौथा नंबर आपका। हाँ, और किसी को दे दूं नंबरिंग? हैं? 5वें में आप बताओगे मैडम? ठीक है, ठीक है, गर्म पानी की ठंडा? पानी लाते हो, चाय कॉफी नहीं? हैं?
ये नहीं, जब भी पूछना रहता है तुरंत बाहर निकालता है। बताओ, हो गया? इसको भी डाल देना ग्रुप में, ठीक है? हो गया? बताओ सर। दांत नहीं निपोड़ना है, बताना है। ठीक है। गांधी जी कहाँ आए थे? दुर्ग में आए थे ना? ठीक, फिर दुर्ग में लाने वाला कि दुर्ग से ले जाने वाला? ठीक है। कहाँ लेके गए? रायपुर लेके गए, ठीक है। फिर किसके घर लेके गए? पंडित रविशंकर के ले गए, ठीक है। फिर 23 तारीख को धमतरी गए, ठीक है। ठीक है, सर ने 19-20 कर दिया। दूसरा नंबर किसका था? हाँ, अब हाँ, ठीक है, ठीक, रायपुर, ठीक है। घूमने घूमने के लिए नहीं, स्वदेशी प्रदर्शनी लगा रहता है, ठीक है। फिर 23 तारीख हो गया, फिर बिलासपुर नहीं जाते हैं। कब जाते हैं? 24 को जाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। हाँ, नगर पालिका स्कूल, स्कूल रहता है वो भी, ठीक है, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब निकलते हैं बिलासपुर के लिए, कौन से तारीख को? 25 को, फिर बिलासपुर से रायपुर, ठीक है।
अच्छा बताया भाई ने। ठीक है, तो बजा दो उनके लिए ताली। ठीक है, भाई शर्मा गया अपना। ठीक है, तीसरा नंबर किसका था? किसका था? अच्छा, उनका था। ठीक है, बताइए भाई। सुंदरलाल को वचन देते हैं कि अम्बेडकर? ठीक। पहले से चलाते हैं, ठीक। ठीक है। कौन से तारीख को होता है? कौन सी तारीख को आते हैं? ठीक है। ठीक है, 33 को अब छोड़ दो, नवंबर का ही बताओ। ठीक है। ठीक है। देख के नहीं बताना है। कहाँ पर लगा रहता है? कहाँ पर, रायपुर में कहाँ पर? और चौथा नंबर किसका था? अच्छा, ठीक है, बताइए, ऐसा बताइए कि सब खुश हो जाए। तो आप थोड़ा सैड होके क्यों बता रहे हो? आगमन अच्छा नहीं लगा? ठीक है। विक्टोरिया गार्डन में कोई स्वदेशी? स्वदेशी प्रदर्शनी? प्रदर्शन? ऐसे ऐसे खुश करने नहीं बोला था। फिर? अच्छा, आश्रम जाते हैं? आश्रम जाते हैं? तो फिर पूछ रहे हो कि बता रहे हो? इसके बाद किसका नंबर था? आपका था ना? चलो बता लोगे, 4-5 बार तो सुन लिए होगे, है ना? 23, 24 से 25 तक तो बढ़ोगे ना कम से कम। बताओ। ठीक है। हाँ। ठीक है। अभी उसका नाम क्या है? ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी।
ठीक है। धमतरी के बाद कहाँ जाते हैं? ट्रिक को सोचो क्या था? नगर पालिका जाते हैं ना। ठीक है। हाँ। हम्म। कब? ठीक है, कहाँ पर? हाँ, जो भी था, अभी गांधी चौक है। ठीक है, फिर? कौन बोला? आपको बताया थे क्या 27 को कुछ नहीं करते? ठीक है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है 27 को क्या करते, तो बहुत अच्छा बताया मैडम ने, है ना? तो बजा दो ताली। अब कौन अपने लिए ताली बजवाना चाहता है वो बताए, कौन अच्छे से बता सकता है? ठीक है, बताओ। आप बताओगे बोल रहा हूँ ना, ठीक है, आप ही बताओ। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन होता है 22 नवंबर को। थोड़ा आराम से समझ, थोड़ा ऐसा। 22 नवंबर से 28 नवंबर तक वो यहीं रुकते हैं। 22 नवंबर को पहुंचते हैं, फिर हजारी लाल जैन उनको रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के यहाँ ले जाते हैं। फिर 23 को विक्टोरिया गार्डन, जिसका अभी वर्तमान में नाम मोती बाग है, वहाँ प्रदर्शनी लगा रहता है, वहाँ जाते हैं। फिर 24 को वो लौरी हाई स्कूल में जाता है, जिसका अभी नाम सप्रे हाई स्कूल है। फिर वो 24 को ही सतनामी आश्रम जाता है रायपुर में। फिर 25 को वो धमतरी नहीं 25 को वो धमतरी जाते हैं मकईवान चौक में, जहाँ वो मेघा वाले ने उसको 5 से 1 रुपये दिए। फिर वो नगर पालिका हाई स्कूल में जाते हैं, जहाँ नक्सू जी जगताप ने उन्हें अभिनंदन पत्र दिए। फिर वो उनको नीलाम कर देते हैं। आराम से थोड़ा सांस लेके। फिर हजारी लाल जैन को 2000 में खरीदते हैं। हजारी लाल जैन को 2000 में खरीदते हैं? नीलामी पत्र, अभिनंदन पत्र को सर। ठीक है। 26 को बिलासपुर जाते हैं। 26 को जाते हैं? 25 को जाते हैं बिलासपुर। जाते हैं। फिर 26 को संबोधित करते हैं गांधी चौक में। ठीक है। 28 को वापस चले। ठीक है, अच्छा बताया। 45 नहीं बजा रहा है। और कौन बताएगा इधर से कोई? सर गांधी जी नहीं, गांधी जी। 22 नवंबर 1935 को सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन में आते हैं, जहाँ कौन सा रेलवे स्टेशन? दुर्ग में। जहाँ उनका ड्राइवर हजारी लाल जैन आता है, जो उसको रायपुर छोड़ता है, और रायपुर में पंडित ये तो बताया नहीं कि गांधी जी के साथ कौन आता है। मीरा बहन, महादेव देसाई, ठक्कर बापा। ठीक है, फिर? ठीक, शांति। जी। फिर 23 को गार्डन, कौन सा गार्डन? विक्टोरिया गार्डन। हाँ, विक्टोरिया गार्डन में स्वदेशी प्रदर्शनी लगा रहता है, ठीक। जाते हैं जी। फिर 24 को लौरी हाई स्कूल वहाँ जाते हैं, और सेकेंड में आश्रम, सतनामी आश्रम। वहाँ जाते हैं, जहाँ कौन बनाया रहता है? सुंदरलाल सुंदरलाल शर्मा। फिर? अभिनंदन पत्र वहां मिलता है? तो गांधी जी कब आते हैं? 22 तारीख। कहाँ पर आते हैं? दुर्ग में। दुर्ग से कहाँ जाते हैं? कौन रहता है ड्राइवर? हजारी लाल जैन। किसके घर रुकते हैं? पंडित रविशंकर के घर। 23 तारीख को कहाँ जाते हैं? विक्टोरिया गार्डन, जिस यहाँ क्या लगे रहता है, जिसका नाम अभी क्या हो गया है? 24 तारीख को फिर लौरी हाई स्कूल, जिसका नाम अभी क्या हो गया है? सप्रे हाई स्कूल। स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं? सतनामी आश्रम, जिसको कौन बनाया? सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। 25 को कहाँ जाते हैं? धमतरी। कौन सा चौक?
मकई बांध चौक। यहाँ पर नारायण राव मेघा वाले क्या देते हैं? 501 रुपए। उसके बाद कौन से स्कूल जाते हैं? नगर पालिका स्कूल, जहाँ पर नथुजी जगताप क्या देते हैं? अभिनंदन पर। गांधी जी उसको क्या करते हैं? नीलाम। कौन खरीदता है? कितने रुपए में? 2000 रुपए में। फिर गांधी जी कहाँ जाते? 25 को ही बिलासपुर। ठीक है। उसके बाद 26 को सभा को संबोधित करते हैं गांधी चौक में। 27 को कुछ नहीं करते। 28 को, ठीक है, याद रहेगा? बताओ जंगल सत्याग्रह आप। ठीक फकेस, तोर से पूछूं मैं। सुनो सुनो भाई, ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ है? बलोद नहीं भाई, बालोद। महासभा, ठीक है। बस नेतृत्व कौन किया? ओडिसीपत में नेतृत्व कौन किया? ओडिसीपत कहाँ हुआ था? बिलासपुर में। ठीक है, कौन किया था? रामाधार दुबे। मुंहबना कहाँ हुआ था? बालोद। कौन किया था? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद रुद्री कौन किया था? नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। ठीक है, फिर रुद्री के बाद गड्ढा सिल्ली। गड्ढा सिल्ली कहाँ हुआ है? कौन कौन? नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल। ठीक है, उसके बाद लबरा। महासमुंद में कौन किया था? गिरी। उसके बाद तमोरा, ये भी महासमुंद में। कौन किया? यति यतन लाल। और वो बालिका का नाम क्या था? दयावती, जो क्या करती है? थप्पड़ मारती। ठीक है, और जो याद करके नहीं आएगा उसको थप्पड़ नहीं मारेंगे। ठीक है, तो कल पढ़ के आना सब।